शर्मा, जिसका पिछला वीडियो आप सारा देख लीजिएगा, जिसका एएनसी हम लोग कर चुके थे और प्रेग्नेंट वुमेन का डिलीवरी भी दिखा दिए थे 17 मार्च को। तो हमने बताया था कि एएनसी जैसे हमने उसका किया था यहाँ पे सीता शर्मा। जब हमने सर्च किया था तो ये डाटा हमको एएनसी में नहीं मिला था। रीज़न इसका था क्या कि इसका हम 4th एएनसी दिखा दिए थे और इसका डिलीवरी भी हो चुका था। तो डिलीवरी होने के बाद ये डाटा हमने बताया था, आपका तीसरा नंबर जो डिलीवरी आउटकम है इसमें आ जाएगा। देखिए है सीता शर्मा, वाइफ ऑफ राजकुमार शर्मा। अब यहाँ पे दिखा रहा है 0 विजिट। अब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। कह रहा है डेट ऑफ डिलीवरी कब है, तो हम लोग दिखाए थे 17 मार्च। को दिखाए हुए थे। टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी टाइम है, प्लेस ऑफ डिलीवरी हम दिखाए थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर रानीगंज। हु कंडक्टेड डिलीवरी, यहाँ पे सारा ऑप्शन है, स्टाफ नर्स, एएनएम। डिलीवरी टाइप ऑफ डिलीवरी कह रहा है नॉर्मल है तो नॉर्मल दिखा देंगे। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, यदि यस करेंगे तो आगे का फिर स्टेप बढ़ेगा। तो हम लोग अभी सिंपल सा केस देख रहे हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यदि यस करने के बाद क्या करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज 17 18 मार्च को दिखा देते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज टाइम दिखा दिए। अब कह रहा है कि आउटकम ऑफ डिलीवरी एक दिखा दिए, लाइव है, यस, स्टिल बर्थ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। डिलीवरी आउटकम जो आपने दिखाना था वो दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 हो गया। अब ये आ जाएगा मदर पीएनसी में। यहाँ सर्च करके देख लेते हैं, सीता शर्मा आ गया। अब यहाँ पे पीएनसी होगा। पीएनसी पीरियड एक 48 घंटा का है, एक 7 दिन, एक 14 दिन जो हम लोग HMI में भरते हैं। मान के चलते हैं पहला दिन है। पीएनसी विजिट डेट 18 तारीख। उसी दिन पीएनसी तो नहीं, उस दिन डिस्चार्ज ही हुआ, तो हम लोग तीसरा दिन ले लेते हैं 20 तारीख। नंबर ऑफ आईफे टेबलेट कितना दे रहे हैं, 180 देना है तो 180 आप जो भी दे रहे हैं यहाँ पे डाल दीजिए। इज एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बीइंग यूज, नो। इंडिकेट डेंजर साइन, नो। नेम ऑफ रेफरल फैसिलिटी, अदर। यहाँ लोकेशन देना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर डाल दिए यहाँ रानीगंज। मैटरनल डेथ, नो। यदि रिमार्क्स देना चाहते हैं कुछ भी तो वो आप दे सकते हैं, यहाँ सेव कर देंगे। फिर से सर्च कर लीजिए। देखिए सीता शर्मा का अब पहला दिन का विजिट हो गया, मतलब पहला पीएनसी जो है हम लोग हो गया। इसी तरह पीएनसी पीरियड दिखा सकते हैं 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42। ये पीएनसी का विजिट डेट है। सपोज कीजिए 21वां दिन फिर आशा उसके यहाँ गई, 4 अप्रैल का डेट होता है। यहाँ मान लीजिए हम आईफे दिए, नो। इंडिकेट डेंजर साइन, नो। कहाँ से, ये इसका लोकेशन था रानीगंज, नो। सेव कर दिए। 2 पीएनसी हो गया। फिर यहाँ से सर्च कर लीजिए। अब सीधे हम इसको ये सारा दिखाना पड़ेगा आपको। एक पहला पीएनसी, तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 42 दिन, जो कि रजिस्टर में ये सारा फॉलोअप रहेगा, ठीक है। तो अब सीधे हम इसका 42 दिन दिखा देते हैं, क्योंकि इससे हमको बाहर जाना पड़ेगा पीएनसी से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 25 अप्रैल का डेट आता है। आईफे मान लीजिए 20 दिए, नो, नो। रेफर फैसिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रानीगंज, नो। यहाँ देखिए पहला देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है तीसरा दिन किए, 21वां दिन किए। अब अभी हम 42 दिन इसलिए कर रहे हैं कि हमको एक एक करके
यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा। तो ये आप लोग सेम स्टेप है, पहला दिन में भी वही स्टेप करना है, तीसरा दिन में भी वही स्टेप करना है, 7वां दिन में भी वही स्टेप करना है, 14 दिन में वही स्टेप करना है। तो बस हम लोग स्टेप को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे 42वां दिन दिखा रहे हैं, ताकि हम लोग उसका मदर का PNC 100% दिखा सकें। सेव कर दिए, सॉरी, PNC डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है ग्रीन कलर का, सेव कर दिया। अब ये इसका PNC ख़त्म हो गया। कैसे पता चलेगा ख़त्म हो गया? यहाँ देखिए, सर्च कीजिए, तीसरा विजिट भी हो गया है। तो तीसरा शायद हम इसको 42 दिन नहीं दिखा पाए थे, एक बार देख लेते हैं फिर से क्या दिक्कत हुआ है। सारा PNC लगता है दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ऑलरेडी विजिटेड दिखा रहा है, मतलब कि स्टेप यहाँ पे सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं इनफैंट डिटेल में आया है कि नहीं। फर्स्ट बेबी ऑफ सीता शर्मा, यानी PNC में आप सारा स्टेप जो है, जितना भी ये PNC था वो आप दिखा दीजिए। और चूँकि अब इन्फेंट जो बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसके बारे में हम लोगों को डिटेल यहाँ दिखाना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिलीवरी फुल टर्म था, मतलब 37 वीक के अंदर है या फिर उससे ज़्यादा है। ये देखिए, किसी भी तरह का इंजेक्शन जो है यहाँ पे दिया गया, HMIs में भी है। यहाँ पे मान के चलिए डोंट नो इन्फेंट का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल। सपोज कीजिए मेल है। बेबी क्राइड इमीडिएटली एट बर्थ, यस कर दिए। फर्दर मैनेजमेंट के लिए क्या इसको रेफ़र किया गया है? नो। एनी डिफेक्ट्स इन एट बर्थ? नो। बेबी का वेट क्या है? यहाँ से हम लोग जो है बेबी का वेट 2.5 से नीचे करेंगे तो लो बर्थ में आ जाएगा। सपोज कीजिए 3 है। जैसे ही लो बर्थ करेंगे तो फिर अगला हम लोगों को स्टेप कुछ आएगा, उसको देखना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीड स्टार्टेड विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, यस कर दिए। यदि नो करते हैं तब भी होगा, यस कर दिए। अब बर्थ डोज में है OPV, BCG, हेपेटाइटिस B और विटामिन K। यहाँ पे हम लोग दिए थे 17 मार्च को ही डिलीवरी हुआ था, तो यहाँ पे टिक करेंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा। यानी 17 मार्च को डिलीवरी हुआ था, उसी दिन हम लोग बर्थ डोज दे दिए। ठीक है, सेव कर दिए। तो पहला इसका जो है डोज, वो जो बर्थ डोज है वो हम लोग दे चुके हैं। अब यहाँ सर्च कीजिए, इन्फेंट डिटेल में ये नहीं आ रहा है, शायद इन्फेंट PNC में एक बार हम लोग सर्च करें। फर्स्ट बेबी ऑफ सीता शर्मा। बच्चे का जो ये होता है विजिट, सेम वो आपको दिखाना पड़ेगा। 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42 जो HBNC विजिट होता है वो बच्चे का भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो सारा स्टेप आपको जो है, जैसे मदर का PNC किए थे उसी तरह बच्चे का होगा। HBNC विजिट के अनुसार जो डाटा आएगा वो आप यहाँ पे डालिएगा। जैसे यहाँ पे एक हम करके दिखा देते हैं, तीसरा मान के चलिए 14 दिन वाला दिखाते हैं। PNC यहाँ 28 मार्च का आ रहा है। यहाँ वेट जो है पहले 3 था, अभी 3.4 कर दिए। डेंजर साइन नेम, नो। नेम ऑफ रेफरल फैसिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रानीगंज। इन्फेंट डेथ, यदि डेथ होगा तो यस करेंगे। तो जो हम लोग डेथ का दिखाते हैं रिपोर्ट, यदि यस करेंगे तो फिर यहाँ पे डेथ किस डेट में हुआ था, उसका काउज किया था वो देना पड़ेगा, कहाँ हुआ था, CDR जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी फ़िलहाल नो करते हैं, यहाँ सेव कर देंगे।
तो बच्चे का जो है पहला विज़िट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप करके सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप जो HbA1c विज़िट होता है दूसरा, जैसे अभी मान के चलिए 21 दिन वाला हम विज़िट करते हैं, तो सेम स्टेप है, कोई अदर स्टेप नहीं, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। 42 दिन ये सारा आपको दिखाना पड़ेगा। PNC चूँकि रजिस्टर में भी आपको मेंटेन करना है RCH 2.0 रजिस्टर में, ठीक है। इसी तरह से जैसे मदर का PNC किए थे उसी तरह बच्चे का भी आप HbA1c विजिट के अनुसार दिखा दीजिएगा। मैटरनल डेथ यदि कोई तरह का होगा, यदि आप आगे रिपोर्ट कीजिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन या ANC में यहाँ पे मैटरनल डेथ का कॉलम था, यदि यस कीजिएगा तो वो डाटा यहाँ आ जाएगा। यदि एबॉर्शन दिखाइएगा तो यहाँ दिखा जाएगा, एबॉर्शन लिस्ट में आ जाएगा। और यदि इन्फेंट डेथ अभी जो CDR का कॉलम था यदि वहाँ दिखाते हैं तो ये फर्दर 9 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे से लिंक है। अब हम लोग चाइल्ड केयर की बात करते हैं। अभी चूँकि बच्चे का हम लोग जो है यदि डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई बच्चा डायरेक्ट आया हुआ है, यदि डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन से अभी जो RCH में हम लोग एंट्री कर रहे हैं मैक्सिमम डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ देखते हैं चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट बेबी ऑफ सीता शर्मा, यानी कि अब हम लोग चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेप था जो हम बार बार PNC में नहीं दिखाएं वो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं फिर उससे उसका जो है हर PNC का अलग अलग एक स्टेप वाइज मैं उसको वीडियो बना के आप सबों के बीच शेयर करूँगा। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को बच्चे का डिटेल भरना पड़ेगा। अब बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो हम फ़िलहाल आपको फिर से एक कंसेप्ट सिर्फ बता दे रहे हैं यहाँ से कि सबसे पहले कोई भी कोई भी लाभार्थी यदि आती है तो यदि वो एलिजिबल योग्य दंपत्ति है तो हम सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 नंबर में, ठीक है, क्लियर है। वहाँ एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डाटा जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो आ जाएगा कहाँ पे 2 नंबर में, एलिजिबल कपल ट्रैकिंग में, ठीक है। ट्रैकिंग में हम लोग उसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो दिया हुआ था वो सारा दिखाएंगे, और जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम बंद करेंगे और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो वो डाटा आपका एलिजिबल कपल से हट जाएगा, यानी पॉजिटिव आया रिपोर्ट तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आ जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन के आने के अंदर यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन में जैसे ही वो डाटा आएगा तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में हम लोग देखे थे कि क्या क्या डाटा मांगा था, यहाँ पे स्टेप हम लोग देखे थे। ये वीडियो प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन का पहले ही शेयर किया जा चुका है। प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसके बाद वो डाटा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद वो 2 नंबर में ANC डिटेल में आ गया था डाटा। ANC में चारों ANC जब हम लोग दिखा दिए थे तो ANC जब 4th ANC में हम दिखा दिए कि वो महिला का डिलीवरी हो चुका है तो वो डाटा आपका यहाँ से 2 नंबर से आके 3 नंबर में आ गया था डिलीवरी आउटकम में। डिलीवरी आउटकम में फिर हम लोगों को जैसे ही उसका दिखाया स्टेप तो वो डाटा कहाँ आ गया था, मदर PNC में। फिर मदर PNC में हम लोग जो विजिट होता है PNC का पहला दिन से लेके 42 दिन का वो सारा आपको स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा। हम 1 या 2 ही दिखाए हुए हैं। वो वहाँ से जैसे यहाँ हम लोग PNC ख़त्म करेंगे तो वो डाटा आ जाएगा इन्फेंट डिटेल में आपको शो करने लगेगा PNC दिखाने के बाद। उसके बाद इन्फेंट डिटेल में जैसे ही उसका बर्थ डोज आप दिखा दीजिएगा तो फिर बच्चे का जो HbA1c विजिट होता है वो इन्फेंट PNC के अंदर दिखेगा।
तो फिर HbA1c विजिट के अनुसार यहाँ हम लोग 1 से 42 दिन तक जो दिखाते हैं इसमें वो दिखाना पड़ेगा। और इन्फेंट PNC होने के बाद जैसे ही दिखा दीजिएगा तो वो बच्चे का हम लोग अब चाइल्ड केयर मॉड्यूल में जो है जाके अगला स्टेप करेंगे, चाइल्ड केयर। ठीक है, तो चूँकि अभी बच्चे का हम लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, हम लोग स्टेप वाइज योग्य दंपति से फिर प्रेग्नेंट में आए थे, प्रेग्नेंट में उसका सारा स्टेप दिखाने के बाद उसका डिलीवरी का दिखाए थे डाटा, तो मतलब वो डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो अब हम लोग चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में आ गए थे। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में हम मदर का नाम जो है मेरा चल रहा था सीता शर्मा, यहाँ देख लिए, मतलब यहाँ मेरा वो डाटा आ रहा है फर्स्ट बेबी ऑफ सीता शर्मा। मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे वो यदि डाटा आपका योग दंपति से डाटा यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब इसमें चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में दिखने ही लगे, तो मतलब ये हुआ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, आप स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं हर स्टेप को, और वो डाटा आपका यहाँ दिखने लगा, मतलब आपने कहीं कोई गलती नहीं किया है। यदि ये डाटा आपका यहाँ नहीं दिखा तो मतलब ये है कि कोई न कोई स्टेप आप बीच में मिस किए हैं। तो इसके लिए आपको पुनः जो है एक बार स्टेप को रिपीट कीजिए, यदि नहीं समझ में आता है तो उस केस में आप फिर से वो वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। उम्मीद है कि हम हर स्टेप को समझाने का अच्छे से प्रयास किए हैं। और इसके बाद यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम 1 से 2 दिन के अंदर जो है चाइल्ड केयर में, जो अभी हम चाइल्ड केयर में सिर्फ बर्थ डोज दिखाए हैं, फिर अगला जो उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार वैक्सीनेशन होगा, वो सारा चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो फिर सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी आपके ब्लॉक लेवल के ANM के ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबों को सीखने का मौका मिलेगा। और यदि ANM ये वीडियो देख के बार बार हर स्टेप को सीख रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक लेवल पे जो हमारे भी कर्मी हैं उनका थोड़ा सा जो है जो वर्क का प्रेशर है वो घटेगा, क्योंकि अनमोल जो है वो ANM को करना है, और यदि ANM नहीं करती हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे ब्लॉक लेवल पे जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पे पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है